सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को लेकर प्रशासन द्वारा इनका त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सीएम हेल्पलाइन में कुछ ऐसे प्रकरण देखने को मिल रहे हैं जिसमें एक ही आवेदक के द्वारा दर्जनों शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। ऐसा एक मामला बीते दिनों सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में देखने को मिला था, जहां पर सिर्फ 3 आवेदकों द्वारा मिलकर 184 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में की गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन में आवेदक दीपक बंदेवार के द्वारा 43, दीपक श्रीवास्तव के द्वारा 74 और राजेंद्र गोनेकर के द्वारा 67 शिकायतें एक जैसी विभिन्न विभागों में की गईं। इसमें पंचायत राज, पीएम आवास, पुलिस, एग्रीकल्चर, वन विभाग, एनएचएआई, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, लोक शिक्षण संचालनालय, पीडब्ल्यूडी, पीएचई सहित अन्य विभाग भी शामिल हैं। दुबले पर दुआषाढ़ की स्थिति किसानों के साथ हो रही है। एक तरफ जहां उन्हें अनाज का दाम नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति ने किसानों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। कुसमैली मंडी में रविवार दोपहर बाद अचानक बादले मौसम और तेज बरसात के कारण परिसर में रखा मक्का सहित अन्य अनाज पानी में बर्बाद हो गया। बीते 3 दिन से लगातार छुट्टियां थी, जिसके चलते कुसमैली मंडी बंद पड़ी थी। यहां पर नीलामी नहीं हो रही थी। वहीं मंडी में 3 दिन पहले से अपना अनाज लेकर पहुंचे किसान स्वयं ही इसकी रखवाली कर रहे थे, लेकिन आज हुई अचानक तेज बारिश के कारण किसानों का अनाज पानी में बर्बाद हो गया। छिंदवाड़ा जिले में एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी के द्वारा शहद उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इटली बीट की मधुमक्खी सबसे ज्यादा शहद उत्पादन करने की क्षमता रखती है। शायद यही वजह है कि छिंदवाड़ा जिले में बन रहा शहद अब अन्य राज्यों में भी मशहूर हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले में मधुमक्खी पालन करने वाले युवा उद्यमी हर्षद साहू ने बताया कि उन्होंने एफडीडीआई कॉलेज पूरा करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की थी, लेकिन नौकरी में संतुष्टि नहीं मिलने के कारण वह कुछ नया करना चाहते थे। इसी होड़ में उन्होंने फ्लोरिकल्चर खेती के दौरान उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय देखा, जहां से उन्हें क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर नजर आए, जिसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा में आकर महज 20 बॉक्स के साथ 1.5 लाख रुपए की लागत से इस व्यवसाय को प्रारंभ किया था। मैंने मधुमक्खी पालन करीबन 4 साल पहले से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि हम हमारे ज़िले में इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। मधुमक्खी पालन में लोगों को भ्रम है कि मधुमक्खियों से सिर्फ शहद मिलता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मधुमक्खियों का शहद मधुमक्खियों का सबसे सस्ता सह उत्पादक होता है। मधुमक्खियों से हमें इसके अलावा पोलन, रॉयल जेली, वैक्स, बी वैनम और भी कई बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हमें मिल सकती है, बस बशर्ते आप उसको साइंटिफिक तरीके से करें। मधुमक्खियों का इसके अलावा भी सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कार्य होता है परागण, जिसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना से बचने के लिए टीके लगवाने के मामले में अब तक 24,54,488 लोग आ चुके हैं, जिसमें से 16,32,898 लोगों को पहला और 8,21,590 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। इसके साथ ही जिला प्रशासन में लोगों से वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने की अपील की है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज लगवा चुके व्यक्तियों को दूसरा डोज लगाना अनिवार्य है, जबकि कोरोना से बचने के लिए उन्होंने लोगों से मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। पुरुष नसबंदी पखवाड़े के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें पिंडरी कला के ग्राम झीरलिंगा के आंगनबाड़ी केंद्र में सास बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पुरुष नसबंदी के महत्व और नवीन प्रोत्साहन राशि पुरुष नसबंदी कराने वाले हितग्राही को 3,000 और प्रेरक को 400 रुपए दिए जाने की जानकारी दी गई। रविवार के दिन शहर में दिन भर रिमझिम बारिश होती रही, जिसके बाद देर शाम को मौसम ने मिजाज बदल दिया। बारिश के कारण उमस बढ़ गई, जबकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो बादल के कारण उमस बढ़ी हुई है। बादल साफ होते ही मौसम में ठंड बढ़ने का अनुमान है। वंशकार समाज के द्वारा रविवार को स्थानीय सुकलूढाना वार्ड नंबर 18 में शिरोमणि सुफल भक्त महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर फल और वस्त्र वितरण के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 75वें जन्मदिन पर दमुआ में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके ने आगंतुक कवियों का स्वागत किया। कवि सम्मेलन के दौरान महाकाल की नगरी उज्जैन से आए कवि हिमांशु वडंडर की रचना को श्रोताओं ने खूब सराहा। मुझे लगा अगर इनके भी दुर्योधन और दुशासन का पुनर्जन्म हो जाए और दुर्योधन दुशासन से कहे कि बेटा चीज खींच, तो दुशासन तो आत्महत्या ही कर ले। खींचे क्या, जब कुछ हो तो खींचे। छोड़ दो आंचल। जब मुझे लगा कि शायद इनको
जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत घोड़ावाड़ी में कोरोना काल के दौरान निडर होकर जनसेवा कार्य करने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए सम्मान समारोह और दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सुनील उइके ने जनसंवाद किया, साथ ही प्रमाण पत्र वितरित किए। विधानसभा की जनता जनार्दन की ओर से सोनिया सलूजा जी को, मलके मैडम को, विनायका खरे जी को, यादव मैडम को, सदिका जी सहित गुरु भाई की टीम को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा आयोजन। आचार्य श्री विशुद्ध सागर के 31वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में भव्य 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान नवीन वेदी शिलान्यास और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 21 नवंबर से 25 नवंबर तक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जुन्नारदेव में किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को शुभम सागर और प्रणव सागर महाराज के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।